हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मींस CP नेट के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से था इंतजार। बहुत बड़ी ये गुड न्यूज है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। CP नेट का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। टोटल इसमें कितनी सीटें हैं, एग्जाम डेट क्या है, कितना कोर्स कितने साल का है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है। ठीक है, जो लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो कितनी है, आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक हमारे साथ वॉच करते रहना। और आपको हम सबसे पहले ले चलेंगे वेबसाइट की तरफ। उससे पहले आज शाम 7 बजे हमारी इस चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर आ रही है लाइव क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन लगभग 17-18 दिन में आपको किस प्रकार से करनी है तैयारी। ठीक है, आपका हर तरीके से सपोर्ट करेंगे इन 17-18 दिनों में। मेरे साथ इस चैनल पर लगातार बने रहना, आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शाम 7 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वहां पर आपके साथ बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं वेबसाइट की तरफ। चलिए तो देख लीजिए, हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। हमने खोल ली है CP नेट की वेबसाइट। आपको यहाँ पर हम हर एक चीज के बारे में जानकारी देंगे। क्या इसकी फीस है, साथ ही साथ क्या एग्जाम डेट है, क्या इसके फॉर्म डालने की डेट है, अंतिम डेट क्या है इसकी, और कितना कोर्स कितने साल का होता है, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। टोटल सीटें क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक वॉच करते रहना। लिखा हुआ है कि संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 CPP नेट 2021। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पात्र 2021 और 22 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा CPP नेट 2021। बात की जाए इसमें तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि, यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म जो है वो हमारी 6 दिसंबर है। ठीक है, 6 दिसंबर यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से 2021। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है वो 6 दिसंबर है। साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट डेट जो है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 दिसंबर है। बहुत कम आपके पास समय है फॉर्म डालने के लिए, और सबसे ज्यादा समय कम है इसमें एग्जाम डेट कि एग्जाम होगा किस तारीख को। सबसे कम समय आपका है, देख सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि है, एग्जाम जो डेट है वो आपकी 25 दिसंबर है। आप जोड़ सकते हैं, आज का दिन तो चला गया है। ठीक है, ओनली आपके पास 18 डेज है। इन 18 डेज में आपको जी जान से तैयारी करनी है। हमारी बात मानो तो लगभग आपको 14 से 15 घंटे हर हाल में पढ़ना होगा, यदि आपको अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना है तो। ठीक है डियर, तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6 दिसंबर, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 15 दिसंबर है। हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि अंत में जाकर के हो सकता है कि वेबसाइट बंद हो जाए। कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कहीं एक स्टूडेंट्स का फॉर्म नहीं डल पाता है। ठीक है, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वही बात है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 6 दिसंबर आज मॉर्निंग 9 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और अंतिम तिथि जो होगी वो 15 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक 15 दिसंबर तक फॉर्म ऑनलाइन होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन 15 दिसंबर तक का इंतजार मत करना, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करना। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है वो स्टूडेंट्स
25 दिसंबर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मीन्स आपका एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की तिथि आपके लिए कितनी है, तो ओनली 2 घंटे, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। ठीक है, आगे अब यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचनाएं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीपी नेट से संबंधित तिथियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यदि तिथि में किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसकी दशा में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बताया जाएगा। ठीक है, सीपी नेट परीक्षा से संबंधित समस्त विधिक विभाग जिला न्यायालय इटावा के क्षेत्राधिकारी में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सीपी नेट का एग्जाम होगा ये इटावा के क्षेत्राधिकारी जिला न्यायालय जो होंगे वो उनके नजरिए में होंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आगे देखो, बहुत ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम के नाम मीन्स कोर्सेस इसमें कौन सी है, कितने अवधि का है और सीटों की संख्या क्या, ये चीज आपको अब हम बताएंगे। सबसे पहले सुन लीजिए कि सीपी नेट यहाँ पर हम कह सकते हैं आपको फार्मेसी भी आपकी हो जाएगा, पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स भी है। ठीक है, यहाँ पर आप पैरामेडिकल के कोर्स भी आपको मिलेंगे, नर्सिंग के कोर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको फार्मेसी करने का भी मौका मिलेगा। सबसे पहले इस सीट की बात की जाए कि इसमें कितनी सीटें हैं, तो याद रखना 660 सीटें। सीपी नेट के अप्लाई करने सीट जो यहाँ पर बात की जाए सीपी नेट कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं, तो 660 सीटें, जिसमें आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें फार्मेसी कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि पाठ्यक्रम जो आपकी बीपीटी है, बीपीटी जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी 60 सीटें हैं। बीपीटी की यहाँ पर 60 सीटें, 4 वर्ष 6 महीने का आपका कोर्स है। और बी ऑप्टम बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की यहाँ पर जो सीटें हैं वो 60 सीटें हैं। साथ ही साथ BMLT की भी 60 सीटें। ठीक है, ये सभी पैरामेडिकल कोर्स हैं, ये हमारे पैरामेडिकल कोर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं VRIT की भी 60 सीटें हैं, V फार्मा की भी 60 सीटें। ये 4 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, 4 वर्ष का ये कोर्स है, ये हमारी फार्मेसी। ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी वी फार्मा जो कई एक स्टूडेंट्स के मन का ये कोर्स होता है, बहुत स्टूडेंट इसकी लगातार तैयारी करते हैं, तो इसकी 60 सीटें, कई एक सीटें अच्छे से तैयारी करोगे पक्का आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर VSc नर्सिंग भी हमारा 4 साल का है, जिसमें इसकी 60 सीटें, VSc नर्सिंग की स्टूडेंट्स 60 सीटें हैं। ठीक है, VSc नर्सिंग की 60 सीटें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर GNM की भी हमारी 60 सीटें, जो 3 साल का कोर्स है। GNM की 60 सीटें, 3 साल का हमारा कोर्स है। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा नर्सिंग कोर्स है ANM जो है, ये ANM जो है वो हमारा 2 वर्ष का है, 50 इसकी सीटें हैं। ठीक है, ANM 2 वर्ष का कोर्स है, 50 सीटें हैं। डिप्लोमा DOT ये हमारा पैरामेडिकल कोर्स है जो 2 साल का है और 30 इसकी सीटें हैं। DETCT की भी हमारी 30 सीटें हैं। डी ऑप्टम की भी 20 सीटें हैं। DPT की हमारी 20 सीटें हैं। DDT की 20 सीटें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर DST स्कैन की हमारी भी यहाँ पर 20 सीटें हैं। DCT की 20 सीटें, DMRI की 15 सीटें हैं और DVT की यहाँ पर 15 सीटें। ये सभी हमारे पैरामेडिकल कोर्स हैं। कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी 660 हैं। ठीक है, कई एक सीटें, घबराने की बात नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स तैयारी करके ही आए। ठीक है, आप अपनी तैयारी पर पूरे तरीके से फोकस रखिए, जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी फॉर्म डेट आने की, कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत जल्दी फॉर्म आ गए।
वैसे और साथ ही साथ फॉर्म आने की तो चांस थे कि दिसंबर में आएंगे, लेकिन एग्जाम डेट बहुत ज्यादा, एग्जाम डेट ओनली 18 दिन आपके पास है, कुछ भी समय नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से इतना तो पहले कभी नहीं हुआ जितनी जल्दी अब की बार आपको तैयारी करने का मतलब है फॉर्म और तुरंत इसका एग्जाम। आगे इसकी देखेंगे आप, आगे ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवास होना आवश्यक है। जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे वो उत्तर प्रदेश का उसका मूल निवास होना चाहिए, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों के जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाओं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, वे भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। कहने का मतलब है जिन स्टूडेंट्स ने यूपी से, उत्तर प्रदेश से इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा पास की है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि उत्तर प्रदेश के किसी अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों अथवा इन दोनों में से एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मूल निवास होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बात लिखी हुई है, यदि आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कहीं से आपने इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा दी है तो आपको मूल निवास बनाना पड़ेगा यूपी का। ठीक है, आयु सीमा भी सुन लीजिए, लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31 दिसंबर 2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2021 से की बात की जाए तो उस तक आपकी आयु 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी यदि आयु 17 वर्ष से कम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि केवल VSC नर्सिंग, GNM एवं ANM पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2021 को 35 वर्ष निर्धारित है। BSc नर्सिंग, GNM और ANM के लिए जो ये हमारी ओनली महिलाएं इसमें यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 में यदि किसी की भी 35 वर्ष आयु हो चुकी है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ANM पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ANM है ये याद रखना, ANM जो है वो ओनली फीमेल के लिए। ठीक है, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सीट को नहीं ले पाएंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। OBC वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का होना चाहिए। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का है तो ये आपका मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आपका सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर का है तो आप जाति प्रमाण पत्र को लगा सकते। 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट को 5 नंबर पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जो कई एक स्टूडेंट्स का बार बार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क क्या है, फीस कितनी लगेगी। यहाँ पर तो देख लीजिए, आवेदन शुल्क जो आपकी फीस है वो OBC वालों के लिए जो है वो 2000 रुपए है। ठीक है, आवेदन शुल्क सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC, यू आर OBC आबाद को वो OBC वालों के लिए 2000 है और यहाँ पर SC और ST वालों के लिए 1200 रुपए है। OBC और जनरल वालों के लिए, OBC और जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो फीस लगेगी वो 2000 रुपए लगेगी, जबकि यहाँ पर SC और ST वालों के लिए जो फीस लगेगी वो 1200 रुपए लगेगी। फीस OBC और जनरल वालों की थोड़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यदि इसमें सिलेक्शन ले लेते तो आप 2000 से 2 लाख कमा सकते हो। ठीक है, फॉर्म फीस पर ध्यान मत दीजिए, तैयारी पर ध्यान दीजिए। 2000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, OBC जनरल वाले की 2000 रुपए फीस लगेगी। किसकी? आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क है ये आपकी, फॉर्म आपको डालने की आपकी फीस है। SSC वो SC और ST वालों पर 1200 रुपए लगेंगे। आगे यहाँ पर देखो बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है
कि अपने आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट अवश्य ले लें और उसे सेव भी कर लें। आवेदन क्रमांक नंबर को लिख लें। पत्राचार में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप जब फॉर्म एक प्रिंट अवश्य ले लें। जब आप आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट जरूर लें। जब फॉर्म अप्लाई करें तो वहां पर एक फॉर्म प्रिंट भी निकलवा लें और उसे कहीं ना कहीं सेव भी कर लें। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने में अंतिम तिथि की प्रतीक्षा बिल्कुल भी ना करें। अंतिम तिथि की बिल्कुल भी कहने का मतलब है प्रतीक्षा ना करें अंतिम तिथि की। किसी भी प्रकार की तकनीकी व्यवधान के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फोन का कहने का मतलब है कि बाई चांस यदि वेबसाइट बंद हो जाती है तो इसमें विश्वविद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपको यदि फॉर्म अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। अंतिम तिथि पर ध्यान मत दीजिए। अंतिम तिथि को मत देखिए कि 15 दिसंबर तो बहुत दूर है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यदि यहाँ पर किसी भी कारणवश वेबसाइट बंद हो जाती है तो विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आगे कहा जा रहा है कि फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के उपरांत आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी मैसेज जाएगा। जैसे ही आपका जिसका आप नंबर वहां पर लगाओगे और आपका जैसे ही फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में ये जरूर देख लें कि मैसेज आया या नहीं आया। यदि मैसेज ना आए तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से ठीक नहीं, अभी सबमिट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, परीक्षा प्रवेश पत्र काउंसलिंग इत्यादि की सूचना समय समय पर अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सक्रिय अवस्था में रखें। ईमेल में इनबॉक्स तथा जंक स्पैम का अवलोकन करते रहें। कहने का मतलब है आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग डेट और इन सभी चीजों के बारे में आपके पास लगातार मैसेज आते रहेंगे। अपने फोन को अच्छी तरीके से रखें। ईमेल जीमेल आईडी को बार बार चेक करते रहें। ठीक है, आगे यहाँ पर हेल्पलाइन आपको दी गई है। यदि आवेदन मेरे हिसाब से आप कोशिश कर सको तो किसी कंप्यूटर वाली दुकान से ही जाकर के फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, खुद अप्लाई मत करना, शायद कहीं गड़बड़ हो जाए तो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम। तो जहां तक है तहां तक सीपी नेट का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीपी नेट का जो कहने का मतलब है ये एग्जाम होगा वो सीवीटी होगा। कंप्यूटर बेस इसका एग्जाम होगा। कंप्यूटर ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा। पूरी यही उम्मीद है कि एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और यदि ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है तो इसके सेंटर की बात की जाए तो आगरा जा सकता है, लखनऊ जा सकता है या फिर गोरखपुर, वाराणसी जा सकता है। तो ये दूर दूर जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन यदि एग्जाम होगा तो इसके दूर दूर जाएंगे। ऑफलाइन होता है तो ये सीपी नेट का आपको एग्जाम देना होगा सेफई में या फिर इटावा में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर 1 और 2, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यदि आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स के लिए प्रवेश पत्र है, प्रश्न पत्र। आप यदि बायोलॉजी से तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैथ से हो तो आप मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर फिजिक्स के 33 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 33 होंगे और बायोलॉजी के आपको 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आप पर मैथ है तो आपको मैथ के 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, पेपर 2 की बात की जाए तो यहां पर ओनली फॉर आर्ट, कॉमर्स या फिर अदर स्टूडेंट्स के लिए। यदि आप आर्ट से कॉमर्स आप लिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जनरल हिंदी इसमें पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी और इसमें जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। यहाँ पर सामान्य हिंदी 20 नंबर की आएगी, सामान्य अंग्रेजी भी 20 नंबर की होगी, सामान्य अध्ययन यहाँ पर 60 नंबर का होगा। ठीक है, ये ओनली आर्ट्स और कॉमर्स के लिए जानकारी है, जहां पर आप किस हिसाब से आपने इंटर और हाई स्कूल की है उस हिसाब से। यहां पर आगे लिखा हुआ है
कि अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय जो है वो 12:30 बजे से 1:30 बजे का है। दोपहर 12:30 और दोपहर 1:30 तक आपको प्रवेश किया जाएगा। ये प्रवेश का समय है, तो आप अपने सेंटर पर टाइम से पहुंच जाएं। सामाजिक दूरी व अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए कोविड-19, जैसा कि आप लोगों को पता है कोविड-19 जो चल रहा है उसको देखते हुए जाएं एग्जाम देने। अपना कहने का मतलब है मास्क बिल्कुल लगा करके जाएं, सैनिटाइज अपना साथ रखें, ठीक है। ये कोविड-19 को देखते हुए एग्जाम कराया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया है अभ्यर्थियों को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट के हिसाब से आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, कॉमर्स से तो कॉमर्स, साइंस साइड से हो तो साइंस साइड की तरीके से, ठीक है। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है, साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश है, तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो देखो ये चीज सुन लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होने पर आपके पास कोर्स का क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है। तो वो बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, बीएमएलटी है, बीपीटी है, वीआरआईटी है, बी ऑप्टम है, जीएनएम है, एएनएम है, डीओटी है, डी ऑप्टम है, डीपीटी है, डीडीटी है, डीएसटी स्कैन, डीसीटी है, डीएमआरआई है, डीईटीसीटी है और डीबीटी है, ठीक है। यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस इंग्लिश है, साथ ही साथ यदि इंटरमीडिएट के समय आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले रखा है, गणित है आपके पास, तब आप बी फार्मा को कर सकते हैं, जीएनएम को कर सकते हैं, एएनएम को कर सकते हैं, डीओटी को कर सकते हैं, डी ऑप्टम को कर सकते हैं, डीपीटी को कर सकते हैं, डीडीटी को कर सकते हैं, डीएसटी स्कैन को कर सकते हैं, डीसीटी को कर सकते हैं, डीएमआरआई को कर सकते हैं, डीईटीसीटी और डीवीटी को कर सकते हैं, ठीक है। अब बार बार क्वेश्चन मत करना कि हमारे पास मैथ है तो हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्टूडेंट्स आर्ट्स और कॉमर्स वाले या फिर अदर्स वाले क्या करेंगे, ये एएनएम और जीएनएम को ओनली कर सकते हैं। यदि आपके पास आर्ट है और या फिर कॉमर्स है तो आपके पास ओनली 2 कोर्स है, या तो एएनएम ले लीजिए या फिर जीएनएम ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु अभ्यर्थी अपने हाथों एवं उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम आदि का इस्तेमाल ना करें। यदि ऐसे करने पर हाथों या उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी, उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत किया जा सकता है। यदि आपके हाथों में किसी भी प्रकार की मेहंदी है, डाई है, वैक्स है, क्रीम है, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। बिल्कुल भी हाथ में किसी भी प्रकार की चीज को लगा करके ना जाएं, न ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। और आरक्षण भी सुन लीजिए, आरक्षण हेतु शासन के द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। आरक्षण प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण पत्रों को ही वैध माना जाएगा, ठीक है। ये चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये आपको हम बता ही चुके हैं कि 1 जुलाई 2021 अथवा उसके बाद जारी हुआ वैध ही माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपका 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। प्रवेश पत्र एडमिट कब आएगा तो ये आपको बता दिया जाएगा, अभी कोई इसकी डेट कंफर्म नहीं है, हो सकता है 20 तारीख तक आ भी जाए। आगे आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रमाण और ऑनलाइन काउंसलिंग। तो देखो यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि ऑनलाइन काउंसलिंग परीक्षा फल की मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र में दी गई पाठ्यक्रमों की वरीयता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सहमत होता है तो उसे 10,000 रुपये तत्काल 24 घंटे में जमा करने होंगे। अन्यथा यह मानते हुए कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है, यह सीट अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी और इस सीट पर पूर्व में आवंटित अभ्यर्थियों का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको 24 घंटे के अंतर्गत 10,000 रुपये वहां पर जमा करने होंगे, अन्यथा आपकी सीट दूसरे को दी जा सकती है, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा प्रमाण, प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रमाण के संबंध में सूचित किया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना है कि सीपी नेट 2000 प्रवेश पत्र एवं एल्टामेंटन लेटर, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और बीएससी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र यदि लागू हो तो। ठीक है, ये सब कुछ चीज आप पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और टीसी अथवा माइग्रेशन का प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है यहाँ पर परीक्षण शुल्क भी देख लीजिए, परीक्षण शुल्क भी देख लीजिए, परीक्षण शुल्क भी देख लीजिए। यहाँ पर विवरण दिया गया है कि यदि आप डिग्री पाठ्यक्रम, डिग्री का यदि देखा जाए प्रवेश शुल्क कितना है तो 2000 रुपए, डिप्लोमा के लिए भी 2000 रुपए प्रवेश शुल्क, जबकि परीक्षण शुल्क डिग्री की जो है वो 22,500 है और डिप्लोमा की 18,000 है। और यहाँ पर डीडीटी जो है हमारा कासन मनी मीन्स डीडीटी, इसमें डिग्री पाठ्यक्रम वार्षिक जो है वो डिग्री की जो है वो 5,000 है और डिप्लोमा की भी 5,000 है। यदि डिग्री की बात की जाए तो कुल इसमें 29,500 रुपीस लगते हैं और डिप्लोमा में 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए लगते हैं। यदि आप हॉस्टल भी लेते हैं, यदि आप हॉस्टल लोगे तो आपको यहाँ पर विद्युत उपभोग शुल्क देनी होगी 4,800 रुपए। ठीक है, 4,800 रुपए आपको यहाँ पर विद्युत का जो यहाँ पर आप बिजली का यूज करोगे और ये सब कुछ आपको 4,800 में निपटाना होगा। ठीक है, प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाई चांस ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट यदि प्रवेश ले लेता है और उसके बाद उसका मन नहीं है, उसको छोड़ना होगा, तो वहां पर इसके संबंध में आप विश्वविद्यालय के नियमानुसार वहां पर बात कर सकते हैं, आपकी वहां पर कार्रवाई की जाएगी, सुनाई की जाएगी। ठीक है, उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी, आप इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो है सो है। ठीक है, इसमें आपकी किसी भी प्रकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके डियर, परीक्षा से संबंधित समस्त सूचना एवं अपडेट परीक्षा के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, अतः समस्त अभ्यर्थी लगातार वेबसाइट को देखते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना आपको वेबसाइट पर दी जाएगी, लगातार आप वेबसाइट को चेक करते रहिए। ठीक है, तो यही हमारी कुछ सूचनाएं थी जिसमें हमने आपको बताया फॉर्म कहने का मतलब है फॉर्म डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा, कितनी सीटें हैं, कौन सा कोर्स कितने ईयर का है, ये जानकारी आपको मिल चुकी है। अब हमसे बार बार कमेंट मत करना। ठीक है, यदि आप कमेंट करोगे तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे से मिल जाएगी। और शाम 7 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें। आज शाम 7 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, जहां पर आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताना है, कितने बजे हमारी लाइव क्लास चलेगी, कितना क्या कुछ होगा, कहां से पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ शाम 7 बजे आपसे लाइव फेस टू फेस बात की जाएगी। ठीक है, शाम 7 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर अभी अभी न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे हमारी अन्य आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।